एक राज्य में एक राजा के महल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। वह राजा का विश्वास पात्र भक्त था। राजा के महल में कहीं भी आने जाने की छूट थी। एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पंखा झुला रहा था, बंदर ने देखा एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ रही है। उसे बार बार हटाने पर भी नहीं उड़ रही और जब बार बार हटाता तो उड़कर वापस उसकी छाती पर बैठ जाती। बंदर को क्रोध आया। उसने पंखे को छोड़कर तलवार उठा ली और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार से वार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से टुकड़े टुकड़े हो गई। राजा तो मर गया किंतु मक्खी का कुछ नहीं हुआ और मक्खी उड़ गई। इसीलिए दोस्तों, एक मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बहुत अच्छा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान ने अपनी कड़ी मेहनत से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। किसान के 2 पुत्र थे। वह बहुत आलसी थे। किसान हमेशा ये सोचता था कि पुत्र मेरी ही तरह मेहनत करे और अपने पैरों पे खड़े होएं। परंतु उसके पुत्र बहुत आलसी और निकम्मे थे। वह कभी भी काम ही नहीं करना चाहते थे, हमेशा आराम करते रहते थे। किसान अपने दोनों पुत्रों से बहुत परेशान रहता था। वह अपने पुत्रों को बहुत समझाता, परंतु उसके समझ में बिल्कुल भी ना आता। उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा कुछ काम कर लिया करो, मेरा हाथ बटा लिया करो, तुम लोग घर में पड़े रहते हो। अरे पिताजी, ये बताओ आपने इतना पैसा कमाया है, किस लिए कमाया है? बेटा, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो वो पैसा जमा किया हुआ सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? अरे पिताजी, हमें क्यों डरा रहे हो? हमें पता है पैसा नहीं ख़त्म होगा। दोनों भाइयों ने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। उन दोनों के पिता ने कई बार उनको समझाने की कोशिश की, परंतु उन दोनों के समझ में नहीं आता और वो आराम करते रहते और कुछ भी नहीं करते। किसान अपने बेटे से बहुत परेशान हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान भी बूढ़ा हो चला था और किसान को अपने दोनों बेटों की बहुत चिंता खाई जा रही थी। एक दिन किसान ज़्यादा बीमार हो जाता है और किसान की बीमारी बढ़ने लगी और किसान को और चिंता होने लगी। किसान सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरे पुत्रों का क्या होगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। तभी किसान ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। मेरे पुत्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा कोई पता नहीं है मैं कब मर जाऊं, क्योंकि मेरा समय आ चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। उसमें से एक बेटा बोलता है, कैसा रहस्य पिताजी? बेटा, अपने खेतों में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। क्या पिताजी, अपने खेतों में धन गड़ा हुआ है? ये क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा, अपने खेतों में धन गड़ा हुआ है। बताइए पिताजी, कहाँ पर धन गड़ा हुआ है? बेटा, इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसीलिए मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी है। इसीलिए बेटा, तुम जाकर उसकी खुदाई करो। जिस जगह बेटा धन गड़ा होगा वह तुम्हें मिल ही जाएगा। परंतु बेटा, वहाँ पर बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। किसान की बात सुनकर उसके बेटे बहुत खुश हुए और खेत की ओर चल दिए।
चलो, पिताजी के मरने के बाद भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो हम लोग खेत से सारा धन निकाल लेते हैं। किसान के पुत्र खेत में पहुंचकर खेत की खुदाई करने लगे। बहुत समय खुदाई करने के बाद भी उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। अरे, इसमें तो कोई भी खजाना नहीं है। अब बताओ, ऐसा करते हैं, हम पिताजी के पास चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि खेत में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है। और वो दोनों घर की ओर चल देते हैं। जब वह पिताजी के पास पहुंचते हैं तो उसमें से एक भाई बोलता है, अरे पिताजी, आप ध्यान करके बताइए कि खेत में खजाना कौन सी जगह गड़ा हुआ है। अरे बेटा, यही तो याद नहीं आ रहा है खजाना कौन सी जगह गड़ा हुआ है। पर बेटा, मुझे इतना तो याद है, मैंने खजाना खेत में ही किसी जगह छुपाया हुआ है। जाओ बेटा, दोबारा जाओ और खेत की खुदाई करो, कहीं ना कहीं तुम्हें खजाना अवश्य मिलेगा, मुझे पता है। जाओ बेटा। और किसान के पुत्र वहाँ से खेत पर चले जाते हैं और दोबारा खेतों की खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने खेत की खुदाई पूरी कर दी, परंतु वहाँ खजाने का नामो निशान नहीं था। वह दोनों भाई निराश होकर अपने पिताजी के पास पहुँच जाते हैं। पिताजी, पूरा खेत खोद डाला, परंतु वहाँ तो कोई भी खजाना नहीं मिला। बेटा, चिंता मत करो, खजाना ज़रूर मिलेगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने खेत की तो अच्छी खुदाई कर डाली है। जी पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो, तुम इसमें बीज बो दो। जी पिताजी। और वह दोनों भाई खेत में बीज बो देते हैं। कुछ दिन के बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है। जब किसान ने फसल को खेत में लहराते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ और अपने पुत्रों को कहता है, बेटा, यही है तुम्हारा असली खजाना। बेटा, मैं इसी खजाने की तो बात कर रहा था। किसान अपने पुत्रों से कहता है, बेटा, अगर तुम इसी तरीके से हर वर्ष मेहनत करते रहे तो बेटा, तुम्हें ऐसे ही खजाना मिलता रहेगा। दोनों भाइयों को अपने पिताजी की बात समझ में आ गई थी। दोनों भाइयों ने अपने पिताजी को वचन दिया, पिताजी, ऐसे ही हम मेहनत करेंगे और कभी भी लापरवाही नहीं करेंगे और हर साल खेतों में खजाना निकालेंगे। उसके पिताजी इस बात से बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, गाँव में एक अमीर जमींदार रहता था। वह जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी। अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने एक अजीब तरीका निकाला था। वह धन से सोना खरीदता और फिर उस सोने को गलाकर उसके गोले बनाकर अपने खेत में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल देता था। रोज खेत जाना और गड्ढे को खोदकर सोने के गोलों की गिनती करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। इस तरह वह सुनिश्चित करता था कि उसका सोना सुरक्षित है। एक दिन एक चोर ने कंजूस आदमी को गड्ढे में से सोना निकालकर गिनते हुए देख लिया। वह छुपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कंजूस आदमी गया, वह गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें से सोना निकालकर भाग गया। अगले दिन जब कंजूस आदमी खेत में गड्ढे के पास पहुंचा, तो सारा सोना नदारद पाकर रोने पीटने लगा। उसके रोने की आवाज वहां से गुजरते एक राहगीर के कानों में पड़ी तो वह रुक गया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा तो कंजूस आदमी बोला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कोई मेरा सारा सोना लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूँगा? सोना किसने चुराया, कब चुराया? राहगीर आश्चर्य में पड़ गया। पता नहीं चोर ने कब इस गड्ढे को खोदा और सारा सोना लेकर 9-2-11 हो गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सारा सोना गायब था। कंजूस आदमी बिलखते हुए बोला, गड्ढे से सोना ले गया। तुम अपना सोना यहाँ इस गड्ढे में क्यों रखते हो? अपने घर पर क्यों नहीं रखते? वहाँ जरूरत पड़ने पर तुम उसका आसानी से उपयोग कर सकते हो। राहगीर बोला, मैं अपने सोने को कभी हाथ नहीं लगाता। मैं उसे सहेज कर रखता हूँ और हमेशा रखता, यदि वो चोर उसे चुरा कर नहीं ले जाता।
कंजूस आदमी बोला, ये भी किसी काम के नहीं और तुम्हारा सोना भी किसी काम का नहीं था। उस सोने का तुमने कभी कोई उपयोग ही नहीं किया, न ही करने वाले थे। उसका होना न होना बराबर था। सूरज चमक रहा था। मस्ती मस्ती स्लोली स्लोली। और वहाँ पर बादल आ जाता है। बादल कहता है, अरे सूर्य, मैं सबसे तेज हूँ। सूर्य कहता है, नहीं, क्या बात कर रहे हो? मेरा प्रकाश से आदमी को परेशानी होने लगती है और मैं जंगल को जला सकता हूँ, जानवरों को इधर उधर भगा सकता हूँ। हवा कहती है, अरे सूर्य, क्या बात कर रहे हो? मैं भी ये कर सकता हूँ। तो इसी बात में सूर्य और हवा में दोनों में बहस होने लगती है। इसी बात में सूर्य कहता है, ऐसा करो, ये देखो, ये एक आदमी जा रहा है, इसकी तुम टोपी उड़ा दो। अगर टोपी उड़ जाती है तो मैं मान जाऊंगा। और सूर्य कहता है, अगर तुम इसकी टोपी उतार देते हो तो मैं तुम्हें महान समझूंगा। और हवा कहती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और हवा तेज बहने लगती है। वो व्यक्ति अपनी टोपी को कस के पकड़ लेता है और तेज बहती है। फिर भी वो व्यक्ति एक पेड़ की छाया में आराम से खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद हवा शांत हो जाती है। इतने में सूरज वहाँ पर आता है और कहता है, क्या हुआ हवा भाई? अब मेरी देखो। जब हवा शांत बैठ जाती है फिर वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। अब कहता है, आहा, हवा अब शांत हो गई है, चलो मुझे निकलना चाहिए। और सूरज अपनी चमक से धीमे धीमे बढ़ रहा था और धीमे धीमे फिर थोड़ी देर बाद, ओहो, गर्मी लग रही है। फिर धीरे धीरे और बढ़ने लगा सूरज। धीरे धीरे जब पूरा बढ़ गया उसके बाद और चमकने लगा। जब और चमकने लगा तो वो व्यक्ति जो जा रहा था कहता है, अरे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, अब मुझे टोपी की ज़रूरत नहीं है। और टोपी निकाल कर फेंक देता है। इतने में सूरज कहता है, अरे हवा भाई, अब बताओ कौन महान है? हाँ, मैं समझ गया। सूर्य कहता है, देखा, मैं महान हूँ। और हवा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दोस्तों,